जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में खुशियों को और सकारात्मकता को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो अपनी डायरी में मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे मुश्किल घड़ियों में भी हिम्मत देने के लिए और हमेशा कठिन समय में मेरा साथ देकर मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए और मेरे विश्वास की रक्षा करने के लिए। तो साथियों, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आपके बहुत आते हैं, ठीक है, और आपको ऐसे में टिके रहना होता है। तो यदि आपका एक किसी बड़ी शक्ति पर, अपने ईश्वर पर या इष्ट पर दृढ़ विश्वास होता है, तो वो आपकी रक्षा करते हैं और ऐसी कठिन घड़ियों से जीवन के आंधी तूफानों से बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपको ये भरोसा होता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ ब्रह्मांड की महान शक्ति सदैव साथ चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा है। तो साथियों, आज एक पोएम को लेकर बात करेंगे जो 2012 में लगभग मेरी पहली कविता मैंने जो लिखी थी वो यही है। तो इस पर कुछ लाइनों पर बात करेंगे, फिर उनको डिफ़ाइन करेंगे। और क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड हमें रखना चाहिए, ये हमें जिताता है। उदाहरण के लिए, हम में से कई ने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि जब एक बार एक राजा युद्ध हार जाता है तो वह एक जगह जाकर एक गुफ़ा में चला जाता है जंगल में, और हताश होकर बैठ जाता है। और जब वो जहाँ बैठा होता है, उसके सामने उसके जो एक दीवार थी गुफ़ा की, उसी के सामने एक चींटी बार बार एक दाने को ऊपर लेकर जा रही होती है। वो गिर जाती है कई बार, फिर वापस जाती है, फिर गिर जाती है, फिर वापस जाती है। तो आखिरकार काफ़ी प्रयासों के बाद वो उस दाने को लेकर ऊपर पार हो ही जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ वो राजा देख रहा था जो युद्ध में हार कर आया था, जो निराश था, हताश था, उदास था, बेचैन था और जो तड़प रहा था अपने आप में ही, ये थोड़ा सा निराश होकर। तो जब वो ये सब देखता है कि चींटी बार बार प्रयास करके बिना हिम्मत हारे अंत में सफल हो सकती है, तो फिर मैं कैसे निराश हो सकता हूँ। मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे नई रणनीति बनानी होगी, अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा, फिर से प्रयास करना होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी और ऐसा बिल्कुल संभव है। तो साथियों, फिर वो युद्ध लड़ता है और अंततः एक अच्छी रणनीति के साथ वापस युद्ध करता है, तो वो जीत जाता है और एक बहुत अच्छा राजा सिद्ध होता है। तो साथियों, इसी तरह हमको भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक कविता है, इसका टाइटल है वर्तमान ही वर्धमान है, ठीक है। कि चल 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 खुदा के बंदे, रुकना तेरा काम नहीं है। या खुदा का मतलब है ईश्वर, भगवान, ठीक है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। कि चल 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 खुदा के बंदे, रुकना तेरा काम नहीं है। जिसे फंसना हो निस्तेज विकारों में, उस पर्चे में तेरा नाम नहीं है। अर्थात कि भाई, भगवान के बालक हो आप, निराश मत होइए, हताश मत होइए, आगे बढ़िए, हिम्मत से प्रयास कीजिए, ठीक है। कि चल 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 खुदा के बंदे, रुकना तेरा काम नहीं है। जिसे फंसना हो निस्तेज विकारों में, उस पर्चे में तेरा नाम नहीं है। यानी कि आपका जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, आपकी जो गणना है वो महान व्यक्तियों में होनी चाहिए। इसके लिए आपको विकारों से बाहर आना है, विकारों की गुलामी नहीं करनी है, बल्कि आप तो राजा हो, आप तो रानी हो, आपको तो राज करना है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, ठीक है। तो चल 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 खुदा के बंदे, रुकना तेरा काम नहीं है। जिसे फंसना हो निस्तेज विकारों में, उस पर्चे में तेरा नाम नहीं है। तू कोई कायर नहीं, तू कोई कायर नहीं जो इन विकारों को अपनाएगा। तू तो वीर है जो इनको कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। डरना किसी से नहीं, क्योंकि ये सब मात्र दिखावा होते हैं। जो इनमें फंस जाए वो जीवन भर रोते हैं। तो साथियों, ये पंक्तियाँ दर्शाती है कि अपने जीवन के जो हालात है, नकारात्मक जो आपको महसूस हो रहे हैं, जो संघर्ष महसूस हो रहा है, जो कष्ट, जो तकलीफ़, जो पीड़ा, जो दर्द,
महसूस हो रहा है, इसको हकीकत मत समझ लेना, ये सिर्फ टेम्परेरी फेज़ है, ठीक है? ये स्थायी सत्य नहीं है जीवन का। तो इस टेम्परेरी फेज़ को जीवन की वास्तविक हकीकत मानकर टूट मत जाना, बिखर मत जाना, ठीक है? आपको इस आंधी तूफान के सफ़र को धीरे धीरे चलते चलते ही सही लेकिन पार करना है। फिर एक बहुत ही प्यारी सी सुकून भरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है? तो डरना किसी से नहीं, क्योंकि ये सब मात्र दिखावा होते हैं। जो इनमें फंस जाए वो जीवन भर रोते हैं। तेरे पास वक्त भी है, रक्त भी है, प्यार भी है, दुलार भी है, जोश भी है और होश भी है। कमी नहीं किसी बात की, बस एक गुजारिश है तुझसे कि बस अब प्रयत्न चाहिए, बस प्रयत्न चाहिए। क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की? क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की? अरे प्यारे, वर्तमान को सुधार, क्यों लेता है भविष्य की चिंता उधार? तू बीते हुए को याद कर, करता पश्चाताप है, जो कि वर्तमान के साथ महापाप है, महापाप है। तू ना परवाह कर, तू ना चिंता कर। अरे तेरा भविष्य बहुत महान है, रखना बस याद एक शिक्षा तू, वर्तमान ही वर्धमान है, वर्तमान ही वर्धमान है। तो साथियों, ये पंक्तियाँ आपको शिक्षा देती है कि आपके पास जोश भी है, होश भी है, रक्त भी है और वक्त भी है, यानी कि टाइम भी है, आपके पास एक उबलता खून है, ठीक है, बुलंद इरादे हैं, ठीक है, प्यार भी है, दुलार भी है, यानी कि मम्मी पापा केयर भी करते हैं, आपके पास एक अच्छा उद्देश्य भी है, कमिटमेंट भी है, दुलार भी है। इससे अपने से कनेक्ट कर सकते हो कि आपके मम्मी पापा कैसे आपको प्यार करते हैं। तो सब कुछ है, बस आपको प्रयास ही तो करना है, ठीक है? जी जान लगा के अपना बेस्ट दीजिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए और पास्ट का अफसोस मत कीजिए। प्रेजेंट पर काम कीजिए और बेस्ट दीजिए। फिर आप देखोगे कि जब आप प्रेजेंट में बेस्ट दोगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आप यही तो चाहते हो ना, ठीक है? सक्सेस, ग्रेटनेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता, प्रचुरता, खुशियाँ ही खुशियाँ, तो ये सब जीवन में आती है, ठीक है? तो इसी विश्वास से आगे बढ़ना है। आज हम इतनी बात करेंगे, ठीक है? तो इस शिक्षा को हमेशा ध्यान रखना, नेवर गिव अप, ठीक है? हिम्मत मत हारना। इस संसार में जिन्होंने भी महानतम उपलब्धियों को पाया है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है? तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भी फिर बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और कल फिर मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी साथियों, टेक केयर।